एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का आपका टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमने रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया था, रेट लॉ भी देख लिया था और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी देख लिया था कल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट of reaction, यानी कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसमें द वेरियस फैक्टर्स that affects the rate of a reaction of a chemical reaction. The various factors that affects the rate of a chemical reaction are as, ठीक है, हम कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं आपके जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए, नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, एक फैक्टर है जो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं इस बात को। ठीक है, आई थिंक अब सही दिख रहा होगा ऊपर वाला लाइन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर एज। तो नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ रिएक्शन। तो पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की नेचर पर। ठीक है, यानी कि रिएक्शन की नेचर भी अफेक्ट करती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे करती है, द रेट ऑफ रिएक्शन हाईली डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है कि कुछ रिएक्शन क्या होती है, नेचुरली फास्टर होती है, कुछ रिएक्शन नेचुरली फास्टर होती है, रिएक्टेंट डाला तुरंत प्रोडक्ट मिल गया आपको। ठीक है, वो नेचुरली फास्टर है। और कुछ रिएक्शंस क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो हैं। तो यानी कि नेचुरल जो आपका नेचर, रिएक्शन का नेचर भी, जो अगर रिएक्शन क्या है आपकी आयनिक रिएक्शन है तो वो जल्दी हो जाएगी क्योंकि अपोजिट आयन जल्दी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जबकि नॉन आयनिक रिएक्शंस क्या होंगे, बहुत स्लो होंगी। ठीक है, तो रिएक्शन का नेचर भी इफेक्ट करता है रेट को। जैसा आपकी रिएक्शन का नेचर होगा वैसे ही आपके रेट पे इफेक्ट करेगा। अगर रिएक्शन आपकी खुद से हो रही है, नेचुरली फास्टर हो रही है, तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। जबकि आपकी अगर स्लो रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, खुद से हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेस पर उसको रिएक्शन को कंप्लीट कराना पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। ठीक है, रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो है। चलिए आगे देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली स्लोअर इन लिक्विड्स वैन कंपेयर टू गैसेज। जब हम क्या करते हैं, लिक्विड और गैस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि जो रेट है वो किसमें कम होता है, लिक्विड्स में कम होता है इन कंपैरिजन टू गैसेस, एंड स्लोअर इन सॉलिड्स व्हेन कंपेयर टू लिक्विड्स। और क्या होता है, अगर हम लिक्विड और सॉलिड का कंपेयर करें तो किसमें कम होगी, सॉलिड्स में। ठीक है, मतलब अगर आपको तीनों को एक साथ कंपेयर करना है तो सॉलिड में सबसे कम होगी, देन लिक्विड में और फिर गैसेस में।
ठीक है। जो आपके सॉलिड्स हैं उसमें सबसे कम रेट होगा, फिर आपका लिक्विड में होगा और देन आपका गैसियस स्टेट में होगा। चलिए नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स के सरफेस एरिया भी, रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है वो भी अफेक्ट करता है आपके रिएक्शन के रेट को। कैसे करता है? द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इफ़ द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज स्मॉल, अगर आपका जो रिएक्टेंट्स या जो पार्टिकल है उसका साइज बहुत ज़्यादा कम है तो द सरफेस एरिया विल बी मोर। जैसे पाउडर फॉर्म में अगर रिएक्टेंट्स है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर रिएक्टेंट्स के पार्टिकल का जो सरफेस एरिया साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, यानी कि छोटा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा? रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी, और रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी तो यानी कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अफेक्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अब टेम्परेचर भी क्या करता है? टेम्परेचर का इफेक्ट भी अफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को। कैसे करता है? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आपका रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। आपको पता है K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गैसियस थ्योरी में हम पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट में हम पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, कोलिजन उनके बीच में बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनका रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे हमने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन है वो बढ़ जाएगा, और कॉलिजन बढ़ते ही क्या हो गया? आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है? और इसका एक अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है रिएक्शंस का, वो कितना होता है? 10 डिग्री। ये फिक्स किया हुआ है आर्हेनियस ने कि जो रिएक्शन है आपका उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है? 10 डिग्री होता है। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा ट्वाइस इफ द टेम्परेचर हैज़ बीन रेज टू 10 डिग्री, ठीक है। अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री राइज कर दें, ठीक है, यानी कि 10 डिग्री इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी रिएक्शन का रेट x है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया यानी कि 10 डिग्री राइज कर दिया तो ये जो रिएक्शन का रेट है वो 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट तुरंत क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये आर्हेनियस ने फिक्स किया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है रिएक्शन के लिए? 10 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है रिएक्शंस का? 10 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका रेज करते हो तो 10 डिग्री, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। ये थे इफेक्ट आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। पहला था नेचर ऑफ रिएक्शन का, दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, और तीसरा है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे फोर्थ इफेक्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने 3 इफेक्ट तो देख लिए हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। फोर्थ है आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी क्या करता है? आपके रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी करता है। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग रेट क्या था? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। रेट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ये पढ़ा था आपने कल। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट क्या डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन को, तो वही है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट मीन्स
दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्टेंट्स की वैसे ही आपका रेट भी इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है? तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सनलाइट एंड रेडिएशन। वो बोल रहे हैं कि रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट या रेडिएशन क्या करता है, उनको अफेक्ट करता है। जितनी भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कौन अफेक्ट करता है, सनलाइट या रेडिएशन। जैसे ही आप सनलाइट को क्या करोगे, उन रिएक्शंस पे डालोगे, सनलाइट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही क्या करेगा, सनलाइट क्या करेगी, उन रिएक्शंस का रेट इंक्रीज कर देगी। बिकॉज क्यों कर रही है, व्हेन रेडिएशन इज स्ट्राइक, जैसे ही रेडिएशन क्या करा, रिएक्टेंट की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सरफेस से टकराएगा। ठीक है, जैसे ही रेडिएशन आया आपका और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सरफेस से टकराया, ठीक है, देन इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू रिएक्टेंट। तो वो क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी रिएक्टेंट को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाता है उसमें कॉलिजन। जैसे ही आप उनका क्या होगा, अपनी एनर्जी सारी ट्रांसफर कर दी, एनर्जी मिल गई, तो वो एक जगह पे क्यों बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, वो कॉलिजन करना शुरू कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज करते ही क्या आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, अभी हम देख कर आए हैं। ठीक है, तो रेडिएशन का इफेक्ट क्या है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है वो क्या होती हैं, रेडिएशन से या सनलाइट से क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और कोई नॉर्मल रिएक्शन भी है, अगर आप रेडिएशन स्ट्राइक करा रहे हो तो रेडिएशन क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और क्या करेगा, स्ट्राइक के बाद अपनी जो एनर्जी थी ट्रांसफ़र कर देगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होते ही क्या करेगा, वो कॉलिजन करना शुरू कर देगा। कॉलिजन, जैसे ही आपका नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? प्रेशर इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, जो प्रेशर है वो क्या करता है, गैसों की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया वैसे क्या हो गया, गैस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्रेशर ने इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन को, किसकी, गैसों की कंसंट्रेशन को। तो क्या होगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करता है, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करता है। प्रेशर ने इंक्रीज किया गैस की कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन वर्ड आते, कंसंट्रेशन इंक्रीज होते ही क्या हो रहा है, रेट भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं, दस इट कैन बी अंडरस्टूड दैट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर इंटरलिंक्ड। इसका मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर क्या है, इंटरलिंक्ड है। दे बोथ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो दोनों क्या कर सकती हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट का इफेक्ट देखते हैं आपका। तो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की टाइप पर भी डिपेंड करता है। जैसे ही आप क्या करोगे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर आपने पॉलर सॉल्वेंट लिया हुआ है और आपने उसकी पॉलर ले लिया, ठीक है, हाईली पॉलर सॉल्वेंट ले लिया, तो इसका मतलब उसका रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर आपने नॉन पॉलर सॉल्वेंट लिया हुआ है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। एज इंक्रीज इन सॉल्वेंट पॉलरिटी, अगर सॉल्वेंट की पॉलरिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इफेक्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कैसे इफेक्ट करती है देखते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी अफेक्ट करती है। कैसे, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपकी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज करेंगे, देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही आपका रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। यानी कि कुल मिला के बाद अगर हम इन वाले पॉइंट्स में देखें तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडिएशन का इफेक्ट देखें, अब अगर आपने रेडिएशन को डाला, रेडिएशन इन्वॉल्व कराया रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर का भी क्या होगा, जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ये गैसों के लिए यूज़ करते हैं प्रेशर इंक्रीज किया, वैसे ही क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। यानी कि तीनों केसेस में रेट बढ़ा। याद करने के लिए आप याद रख सकते हो, तीनों केसेस में रेट बढ़ा। फिर
इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर थोड़ा ऐड करने की ज़रूरत है कि अगर पॉलरिटी हम बढ़ा रहे हैं तो रेट घट जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की, पार्टिकल्स ने एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब की, तो वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसे। और इन तीनों, इसमें भी क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन के साथ साथ रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, रेडिएशन के साथ रेट बढ़ रहा है, प्रेशर के साथ रेट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ रेट बढ़ रहा है, यानी कि 4 हो गए। फिर टेम्परेचर के साथ भी आपका रेट बढ़ा था, अभी हमने पीछे देखा था, टेम्परेचर के साथ भी आपका रेट बढ़ा था। और आपका रेडिएशन देखा था ना, नहीं रेडिएशन नहीं, और क्या देखा था आपने, टेम्परेचर के साथ आपने देखा था सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सरफेस एरिया बढ़ने से भी आपका क्या हो रहा था, रेट बढ़ रहा था। तो मोस्टली आप जो इफेक्ट देख रहे हो उनको इंक्रीज करने से आपका रेट इंक्रीज हो रहा है। आप याद कर लीजिएगा, अपनी कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा वैसे याद करने के लिए, वैसे इतना टफ भी नहीं है। चलिए लास्ट फैक्टर देखते हैं अपना, इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर अपना 9 देखते हैं, फैक्टर नंबर 9। चलिए आपका लास्ट इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट का इफेक्ट। अब पहले तो कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है रेट पे, तो कैटलिस्ट आर यूज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, रिएक्शन का रेट चेंज करने के लिए, कम रिएक्शन का रेट घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जनरली कैटलिस्ट आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली आप जो कैटलिस्ट यूज़ करते हो वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, इन रिडक्शन रिएक्शंस होती है ना, उनमें हम निकल का यूज़ करते हैं, Ni का यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए हम रिडक्शन रिएक्शन में, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन जब होती हैं तो वो तेज़ी से हो रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और उसमें क्या होता है, आप ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हो, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं वो निकल के प्रेजेंस में होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि निकल क्या करता है, वहाँ पे रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीडेशन, इसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं, आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन का रेट इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ Fe एंड MO, यानी कि आयरन और मॉलिब्डेनम का जो मिक्सचर है वो हम यूज़ करते हैं इन हैबर प्रोसेस में टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमने कल डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन देखा था, अमोनिया का हम इसमें क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन को इंक्रीज कराने के लिए हैबर प्रोसेस से बनाते हैं हम अमोनिया, तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया के रेट ऑफ फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए हम Fe और MO के मिक्सचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो हमारा जो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम, PT इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HNO3, ठीक है, HNO3 का यूज़ करते हैं हम। तो है जो आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है उससे हम क्या बनाते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में बनता है आपका नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन का रेट है उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम PT का यूज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज़ करना होता है किसका, HNO3 का, यानी कि हमें HNO3 जल्दी से मिल जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है आपका इन कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट चैम्बर प्रोसेस, जिसमें हम यूज़ करते हैं P2 प्लेटिनम V2O5, ठीक है। ये हो गया आपका PT V2O5 यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, यानी कि H2SO4 के रेट ऑफ फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए हम PT V2O5 का यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। बट अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ये जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन का रेट बढ़ाएं ही, कुछ क्या होंगे कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट घटाएंगे भी। तो बट एट द सम टाइम देयर आर सर्टेन कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट डिक्रीज करते हैं। वो कौन कौन से हो गए,
मतलब बहुत सारे होते हैं, हमें सबको पढ़ पाना मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे जो H3PO4 है आपका इज यूज्ड टू चेक द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O2, यानी कि H2O2 जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका डिसोसिएशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिसोशिएट जल्दी हो जाता है H2O2, तो लेकिन तो हमें क्या करना होता है इसके डिसोसिएशन को रोकने के लिए, टू चेक, चेक मतलब रोकना, ठीक है। डिसोसिएशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब आगे आ जाते हैं। इथाइल अल्कोहल इज यूज टू चेक द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3 आपका, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म इजीली क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये आपने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का। तो ये कुछ ये वाले जो आपके हैं, कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ भी करते हैं, ठीक है। कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं और कुछ डिक्रीज़ करते हैं। ये था आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन जनरली आपके जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा ये, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे दोनों साथ में कराने हैं, ठीक है। तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।